हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करते हैं कल्याण ज्वेलर से। तो कल्याण ज्वेलर पिछले 1 मंथ में 26% डाउन है, लेकिन आज मार्केट ओपन होते हुए न्यू वीक ओपन होते मार्केट कल्याण ज्वेलर का शेयर 9% अप रहा। तो सब ट्रेडर लोग का ध्यान शेयर के ऊपर गया कि भाई इसमें अचानक से क्या हुआ, जो लगातार गिरावट के बाद अचानक से तेजी में आ गई। तो एक्चुअली हुआ ये कि जो मोतीलाल ओसवाल के जो फंड है, जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमारे के ऊपर जो स्पेक्यूलेशन था, जो घूसखोरी का आरोप था, वो गलत है। मैटर ये हुआ था कि जो कल्याण ज्वेलर के जो प्रोमोटर है, ये आया था सामने सोशल मीडिया में निकल के, जो उनके प्रोमोटर हैं उन्होंने कुछ पैसा दिया था, घूस दिया था मोतीलाल ओसवाल के जो वहाँ के फाउंडर हैं, कि जो भी फंड मैनेजर हैं, उनको घूस दिया था कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और अपने फंड में कल्याण ज्वेलर का शेयर को ऐड कर लीजिए। तो ये जब न्यूज़ बाहर निकल के आई तो इसका सेंटिमेंट ख़राब पड़ा कि घूस लेके कल्याण ज्वेलर का शेयर बढ़ रहा है, उसमें म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो लोगों के मन में ये आया कि इसमें फंडामेंटल में कोई दम नहीं है, इसके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है, तब घूस दे के प्रमोटर लोग अपना शेयर का प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं। और इससे मन में ये भी आया कि इससे अगर शेयर का प्राइस ज़्यादा हाइक हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रमोटर लोग अपना स्टेक कम मत कर दे, पूरा अच्छा से मुनाफा बना के। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल फंड मैनेजर है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये सब जो न्यूज़ है सब पूरा बेबुनियाद है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसके चलते कल्याण ज्वेलर का शेयर 9% गिरा, लेकिन बंद होते होते तक कुछ नरमी आई। 9% के बाद डाउन कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में बंद हुआ। तो देखना ये पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो गलती किया है वो बोलेगा मैं गलती नहीं किया हूँ, और जो बाहर नज़रिया है लोगों को देखने का वो बोलेंगे अगर तुम गलती नहीं किया तुम्हारा नाम बाहर कैसे आया। तो दोनों के बीच अभी कसमकस चलेगी। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि सेबी क्या करती है, इसमें सेबी के क्या नियम आते हैं, सेबी के क्या, जब अगर इसके ऊपर स्क्रूटनी होगी, इसके ऊपर अगर चेकिंग होगी, तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए, क्योंकि बिना बात के तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लगता है अगर कोई फंस चुका है तो उनको अपना समझना चाहिए कैसे करेंगे। लेकिन नया पोजीशन लेने के लिए एक बार अच्छे से समझें, क्योंकि अगर ऐसे शेयर में अगर फंसेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी ये सब वाली, तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्योंकि जब हिंडनबर्ग जब प्रॉब्लम आया था अडानी में, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली वो डाउन होते चले गया। तो जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है वो किसी भी शेयर में वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और सेंटिमेंट ड्राइव्स दी मार्केट वाली बात है, और योर गेस इज़ एज गुड एज माइन वाली बात है, दोनों बात है यहाँ पर। तो देखते हैं कि कल्याण ज्वेलर में क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के टॉप नॉच खबर में यही थी आज, कल्याण ज्वेलर की क्या करें। लेकिन बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट अब मेरे को लगता है कि सुस्ती का माहौल को कम कर रहा है, और धीरे धीरे वो मार्केट अब हल्का सा चढ़ने का मूड में है। निफ्टी प्लस 0.06% चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी बैंक 1.66%, और सेंसेक्स 0.59% चढ़कर बंद हुआ। एडवांस में 29 शेयर थे और डिक्लाइन में 21 शेयर थे, जिसमें निफ्टी में टॉप गेनर्स में थे कोटक बैंक 9.6% चढ़ के हुआ। तो कोटक बैंक से एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये मिल रहा है कि कोटक बैंक जैसा अगर शेयर, इतना हैवी वेट शेयर अगर 10% चढ़ेगा इंट्राडे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बैंकों की ताबड़तोड़ रिजल्ट आ सकती है। क्योंकि अगर कोटक बैंक में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा हाथी है, तो जो तो फ्री बीज है, जो कि जो हल्के हैं उन लोग में तो ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे को लगता है कि जो फोकस है वो ट्रेडर को, रादर इन्वेस्टर को ना स्मॉल बैंक में करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल बैंक अगर बिग बैंक अगर इतना अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे, तो स्मॉल बैंक में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी तगड़ा, और जो NIMs भी बढ़ेगा, और मेरे को लगता है NPA में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला क्वार्टर अच्छा गया है बोलते हैं बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखना पड़ेगा। तो कोटक बैंक 9.6% पड़ा, सबको एक्सेप्शन में डाल दे कि एक चक्कर हुआ क्या। और विप्रो भी 6.58% चढ़ा, बजाज फिनसर्व 3.42, बजाज फाइनेंस 3.42, बजाज फिनसर्व 3.35, NTPC 2.7%। और निफ्टी के टॉप लीडर में SBI लाइफ, ट्रेंट और श्री राम फाइनेंस, HDFC लाइफ और अडानी पोर्ट्स थे। तो ये सब मार्केट में ट्रिगर थे। अब देखते हैं कि कल मार्केट किस ट्रिगर को लेता है और कैसा चलता है। ये फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक करते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।